इसमें विशेष बात क्या है, जैसे यहाँ लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक, और यहाँ लिखा है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इन्होंने ऑलरेडी फंक्शन को बना के दे दिया है, मतलब प्रतिस्थापन ये करवा रहे हैं, प्रतिस्थापन जैसी पोजीशन को बना के दिया है। तो यहाँ पे 9 लिखा है, क्या लिखा है 9, और यहाँ पे कितना लिखा है 3। अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो 9x की वैल्यू ये लिखी है, दिख रहा है आपको। तो ये विलोपन विधि से नहीं कर रहे हम, इसे हम पहले प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो दोनों ही विधि से करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये चीज आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा हर क्वेश्चन में ये देखना है कि लॉजिक हमें दिख कहाँ से रहा है। तो यहाँ पे 9x था और यहाँ पे कितना था 3x, तो यहाँ पे 9 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में कर दो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तब करेंगे बाद 9x 15y और 3 चौक 12। अब ये हो गया 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। अब ये वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ये वाली वैल्यू इसमें रख दो। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, 1 ना जाए कौन सा मान नहीं, 3 मान, 3 में रखने पर 2y प्लस 7 माइनस 15y इक्वल टू 12। तो 15y में 2y जाएंगे तो माइनस के 13y, और 12 में से 7 घटाओ 5 आ गया। तो y बराबर 5 बट्टे या, ठीक है। अब इस y का मान कहाँ रखोगे, 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। आंसर जरा चेक करना, 9x 2 गुणा 5 बट्टे 13 प्लस 7, 10 बट्टे 13 प्लस 7, 13 सत्ते 91, 81 बट्टे 13 गुणा 9, 9 बट्टे 13 आ रहा है, x का मान आ रहा है माइनस के 9 बट्टे 13 और y का मान आ रहा है माइनस के 5 बट्टे 13। या विलोपन विधि से, अभी तक हमने ये प्रतिस्थापन विधि से किया था, ये विलोपन विधि। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x के साथ 9 है, तो सीधा सीधा हमें यही मैच कर रहा है, x के साथ जो 9 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और फिर इसके समकक्ष इसको रख दो। यानी समीकरण को पहले बना के लिख लो, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो। तो 7 ये ऐसे लिखा है, एक इसको ऐसे रहना। अब इसमें 3 का गुणा करो, 3 का गुणा करेंगे इसमें तो 9x 3 पंजे 15y और 3 चौक 12 आएगा माइनस का, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये समीकरण बन गया। वैसे तो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये बन गया, 4 ये बन गया। अब हमें जो सॉल्विंग करनी है समीकरण 3 और 4 के साथ करनी है। समीकरण 3 व 4 को हल करने, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 माइनस प्लस ये कटेगा, 15 में से 2 घटाओ माइनस के 13, 12 में से 7 घटाओ y बराबर 5 बट्टे।
आंसर दोनों प्रोसेस से एक ही आता है, चाहे आप विलोपन से निकालो चाहे आप प्रतिस्थापन से निकालो। बस शर्त है ये हमें पता होना चाहिए कि हमें किस मेथड से निकालना है। अगर कॉमन लिखा है इस क्वेश्चन को हल करो, सरल करो, तो हम किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। अगर उसमें स्पेशल लिखा है कि विलोपन विधि से सरल करो या प्रतिस्थापन विधि सरल करो, तो आपको वही मेथड यूज करना है। यहाँ लिख दो y का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 में रखने पर जब रखेंगे तो 9x = 2, 5 - 13 प्लस 7, तो यह आ गया 10/13 प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x = एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 13 सत्ते 91 होते हैं। यह आया 81/13। x बराबर -81/13 गुणा 9, 9 नेम 81, x बराबर -9/, यह आ गया। ठीक है।